वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं स्टैटिक, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी। हम सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपने थर्ड चलने वाला है, तो ये 40.2 का। तो यहाँ पे आप में इंग्लिश में आ चुका होगा आपको, तो मैं रीड करता हूं इसको। द फॉलोइंग डाटा गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली इस बॉक्स में दी हुई है। तो इससे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ता हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपना बुक का यूज कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्यक मासिक व्यय को भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसमें मीन और मोड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करते हैं, उसके बाद मोड फाइंड करेंगे। मीन बोले तो माध्य, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, माध्य। अब माध्य किस मेथड से करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो क्या यहाँ पे आ रहा है एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ फैमिलीज। तो उससे हम यहाँ पे सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के मतलब 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड से हम लेते हैं थर्ड वाला जो पग विचलन जिसे बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। तो हम यहाँ पे किस मेथड का यूज करते हैं, यहाँ करते हैं अज्यूम मीन मेथड, पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन विधि यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, यहाँ नंबर ऑफ फैमिली दे रखी है। तो सबसे पहले हम एक्सआई फाइंड करते हैं। एक्सआई क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सआई निकालते हैं कैसे, यहाँ पे निकाल देता हूं मैं एक्सआई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट बोले तो ऊपरी सीमा, और लोअर लिमिट बोले तो निचली सीमा। कौन सी सीमा, निचली सीमा, ठीक है। अब अपॉन 2 कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु। इसको किससे प्लेन करते हैं, एक्सआई से। अब यहां से फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट क्या है मेरे पास 1000 है, और प्लस अपर लिमिट क्या है मेरे पास 1500 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 है मेरे पास, अपॉन 2। इनका प्लस करके इनका 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे प्लस करने पर 0052, इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे आया मेरे को 1 2 2 जा 4, तो 50। तो यहाँ पे आया मेरे पास 1250। यहाँ पे मैं एक साइड मिड पॉइंट लिखता हूँ 1250, ठीक है। यहां तक लिख दिया मैंने 1250, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्या टर्म, यहाँ पे है 2000 प्लस 1500 अपॉन 2, यहाँ पे जाएगा 0053। इससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 आएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 050। यहाँ पे हो चुका है मेरे पास 1750, ये हो चुका है। अब देखो इसका मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे 15 के बाद 16 17, तो यहाँ 20 21 2250 आएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल के देख लो आप क्या जाएगा। यहाँ पे 2750 आएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट। यहाँ पे 3250 आएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट। यहाँ पे कितना आएगा, 3750 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4250 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 4750 आएगा यहाँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। उसके बाद में इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको देखिए आप दोबारा कैसे करना है, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। तो उसके बाद मैं बताता हूं यहाँ पे डीआई कैसे फाइंड करते हैं। डीआई फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स आई से ए माइनस कर दूंगा। अब ए क्या होगा, ए होगा इसका एक्स आई का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का मिड पॉइंट क्या होता है, मेरे को पता नहीं क्या होता है, पर मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, यहाँ से 4 लो, यहाँ से 4 लो, बस मिड पॉइंट था ही मेरा। तो क्या करो, 2750 को मान लो। मैं ए क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया माइनस का ये प्लस का 2750,
50 मान ले। ए कितना है मेरे पास, ये है। अब मेरे को क्या करना है, डी आई में से एक्स आई माइनस करना है। तो मेरे पास यहाँ है डी आई एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए एक्स आई क्या है यार, शुरुआत वाला यहाँ पे 1250 है, माइनस किया ए क्या माना मैंने, ये 2750। तो इसमें से इसमें माइनस करूंगा तो मेरे पास आएंगे 0 0, मेरे पास आएंगे 0 0 5 1 माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का है मेरे पास 1500 आ चुके हैं। अब माइनस के 1500 आ चुके हैं, अगली वैल्यू माइनस कर लो। मैंने किया है यहाँ पे, अगला है 1750। 1750 में 2750 माइनस कर देंगे। ये क्या है यहाँ पे एक्स आई है, ये आ रहा है जो लाइन से चलता है चलेगा ये, इसमें से ये वाला। फिर 2750 माइनस के यहाँ 0, उसके बाद यहाँ 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1, माइनस का 1000 आ गया, यहाँ पे माइनस का 1000 आ गया, यहाँ लिख दिया। फिर देखो इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पे आएगा अपने पास 500, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 500। अब 27 में 27,500 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे इसको इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपने पास 3250। 3250 में 2750 माइनस किया है, इसमें से इसको यहाँ पे आएंगे मेरे पास 500 आएंगे। फिर देखिए लास्ट 3750 इसमें माइनस करेंगे तो मेरे पास 1000 आएंगे। फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो 1500 आएंगे। उसके बाद फिर माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएंगे 2000 आएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। तो आते हैं नेक्स्ट, डी यू आई कैसे फाइंड करते हैं। यू आई कैसे फाइंड करेंगे, यू आई यहाँ पे डी अपॉन एच। अब एच क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। अब यहाँ से यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ देखो कितना है, हर जगह 500 का अंतर। यहाँ से देखो हर पूरे में देख लो 500 का अंतर आएगा, क्लास साइज 500 लिख दो, यहाँ पे 500 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 500 लिख दिया अपॉन डी आई। अब डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1500, मैंने 1500 लिख दी। देखो यहाँ पे माइनस के 0 से 2 0 कटी आती है 15, मतलब कितनी बार कटा, 3 बार कटा। तो 3 बार कट गया, माइनस का 3 है। देखो मैंने 500 का 1500 में दिया, माइनस का 3। अब 500 का 1000 में देंगे, 500 का 1000 में देंगे, 500 का 1000 में देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2। 500 का 500 में माइनस का 1, 0 आएगा। 500 का 1 में 2, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। आप भाग देके देख लीजिए, 500 का इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी, सब में दे दो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए आप, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना सा करना है कि यहाँ पे आपका ये क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ये है आपके फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ आई, ये क्या है फ्रीक्वेंसी एफ आई। और यहाँ पे यू आई फाइंड कर लिया आपने। उसके बाद आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि जो एफ आई आई ना ये वैल्यू, अब इसको यू आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ नहीं करना। 24 को 23 से करना है, तो 24 को 23 से किया, 4 3 12, 1 हासिल, 3 6 1 7, 72 माइनस का 72। अब इसको इससे किया, माइनस के 80 आ गया यहां तक। उसके बाद यहां से किया माइनस के 80 आ चुका। उसके बाद इससे किया तो माइनस का 33 आ गया। 28 को 0 से किया, 0 आ चुका है। 30 का 1 से किया, 30 आ चुका है। 22 का मैंने 2 से किया तो 44 आ चुका है। 16 का 16 32, 16 3 48, 16 3 48, 48 आ चुका है। 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 28 आ चुका है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए और वापस देखिए। तो यहाँ तो रेडी वाली है यूट्यूब पर वीडियो, आप तो देखिए। उसके बाद मैं बताता हूं, उसके बाद करना क्या है आपको जो है अज्यूम मीन मेथड, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब उसका फॉर्मूला होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसका फॉर्मूला। एक्स मीन निकालने का ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहां तक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको क्वेश्चन में बंद कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो मेरे को सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा मतलब टोटल, यहाँ पे टोटल बोले तो कुल टोटल करना है। तो ये सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू इसको टोटल करेंगे। हाँ वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितनी दे रहा है टोटल ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, ये वाली ये फैमिली कितनी दे रही है 200 दे रखी। क्वेश्चन में देख लो 200 तो दे रखा है, इनको प्लस करोगे तब भी 200 आएगा। फिर सिग्मा मेरे पास दे रखा है सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इनका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई इनका टोटल किया मैंने। टोटल करने में पहले इनको प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे और ये सारे प्लस हो जाएंगे। इन सारा प्लस को फिर इससे माइनस करोगे ना
यहाँ पे आएगा माइनस का आपके पास 35 आ चुका है। इन सारों को माइनस को प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, फिर इस माइनस को प्लस में घटा देंगे, माइनस का 35 आएगा यहाँ पे, याद रखना। उसके बाद आप करोगे क्या, उसके बाद आपको इतना सा करना है कि यहां से इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे आएगा, मैंने a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप ये क्या लिया था, 2750 लिया था, प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई क्या है 35 है, माइनस का क्या है यहाँ पे 35 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है यहाँ पे 200 इंटू एच क्या है यहाँ पे है भाई 35 है, नहीं एच 35 नहीं, एच क्या है यहाँ पे 500 है। ये देखिए यहाँ पे एच क्या है, ये है, ए क्या है, ये है, यहाँ पे नोट कर लो, इसमें बंद कर दिया मैंने, तो ये है 500। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद क्या कीजिए, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इधर किया मैंने प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2750 माइनस का 35, फिर देखिए आप 2 का तो 2 यहीं रह जाएगा, 2 का 2 यहीं रह जाएगा, फिर क्या कीजिए 5 और 35 है ना, इसको इंटू कर दीजिए। 35 को 5 से इंटू किया तो 5 25 का 2 का स्क्वायर, तो 5 तिया 15, 15 और 18 187। तो यहां तक ये आ चुका है। उसके बाद आगे सोल्व करता हूं, मैं आगे सोल्व करूंगा, इसे मैं आगे सोल्व करूंगा, तो इसको मैं भाग करूंगा, तो यहाँ पे है मेरे पास 2750, माइनस करूंगा इसका, इसमें भाग दूंगा तो माइनस मेरे पास आएंगे 87.50, यहां तक ये आ चुका है। उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा आगे यहाँ पे, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी मेरे पास 662.5, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ चुकी है। आपका जो मीन है, मीन बोल तो माध्य आपका फाइंड हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर चुका है, मीन मतलब माध्य फाइंड कर चुका है, माध्य। अब यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्या करने था, इसको रब करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को मोड निकालना मतलब बहुलक निकालना है, इस वजह से इसको रब करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं अब बहुलक निकालने में, इसको रब करता हूं। उसके बाद तो अब निकालते हैं हम मोड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड इसे बोलते हैं हम बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, L प्लस यहां पे होता है F1 से F0 माइनस करने का, फिर क्या होता है 2F1 माइनस F0 F2, यहां तक ये होता है। इसको क्वेश्चन में बंद कर लीजिए। उसके बाद इंटू यहाँ पे h होता है। हाँ, अब यहां तक तो समझ में आ चुका होगा आपको। अब क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों टेबलों में देखिए, उधर नहीं जाना हो, तो मैंने मोड मीन निकाल दिया। अब मोड निकाल रहे हैं, तो ये दिया हुआ है आपकी बुक में, और ये वाली दी हुई है। कौन सी वाली, ये वाली दे रखी होगी। तो आप देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फैमिली कौन सी है, नंबर ऑफ फैमिली की संख्या कहां पे सबसे ज्यादा अपने पास 40। देखो यहाँ पे आ गया 40, कितना आ गया ये 40 आ चुका है, नंबर ऑफ फैमिली सबसे ज्यादा। तो मॉडल क्लास कौन सी ली अपने, मॉडल क्लास ली अपने 1500 से 2000, यहां तक ली, मतलब वर्ग बारह बारह मैंने क्या ली 1500 ही। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते एल क्या होती है, ये निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा लोअर वैल्यू होती है सबसे, जो आपने क्लास फाइंड की, मॉडल क्लास जो फाइंड करते हो ना, वो सबसे पहले वाली क्लास होती है एल। तो यहां से आपने जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई, उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, उसमें जो निम्न सीमा होती है, निम्न मतलब लोअर वैल्यू है ना, क्या है इसमें, इस मॉडल क्लास जो छठी आपने कितनी 1500, यहां से आएगा 1500 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं एच, ये वाला एच क्या होता है आखिरकार, एच होता है जो क्लास है ना मॉडल क्लास, उसका डिफरेंस ले लो। अब इसमें किसी का भी डिफरेंस लोगे एच का मान आ जाएगा। देखो यहाँ 2000 में से 1500 माइनस कर दो, कितने आएंगे 500 आएंगे। किसी भी माइनस कर दो, इसको इसमें से कर दो, इसको कर दो, क्या आएंगे यहाँ पे 500 आएंगे, 500 आ गए। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, उसके बाद देखिए आप अगला है नेक्स्ट, उसके बाद मैं फाइंड करता हूं F1। अब यहां से मैंने F1 फाइंड किया। F1 क्या हो गया, जो मैंने फ्रीक्वेंसी सोचा था 40, और F0 क्या हो गया, F0 देखो इस जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके ऊपर वाला, मतलब F1 पहले F0 आया होगा, ये भी तो आया ना, तो यहाँ पे ये 24 और F2 निकालना, उसके बाद F2 कैसे निकालते, 40 के बाद 33, तो ये आ गया F2। अब ये सारी वैल्यू आ चुकी है, ये सारी वैल्यू आपने निकाल चुके हो। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालिए। तो आंसर निकालेंगे हम मोड मतलब बहुलक का फॉर्मूला लगा के, बहुलक का फॉर्मूला लगा के, तो इक्वल टू यहाँ पे एल की वैल्यू है आपके पास 1500 प्लस का F1 क्या है आपके पास, F1 आया है आपके पास 40 माइनस का 24 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे F1 है यहाँ पे 40 माइनस का F0 है 24 माइनस का 33 इंटू यहाँ पे H है 500। यहाँ तक तो आ चुका होगा आपको समझ में। उसके बाद मैं आगे सोल्व करता हूँ इसको। यहाँ पे 1500 का 1500 लिख दिया प्लस का 40 में से मेरे को 24 गया तो 6 और 1 16, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 80। यहाँ पे देखिए अब आप 4 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ चुका है। फिर देखिए यहाँ पे 3 और 2 कितना था 5, ये इतना आ चुका है, और इनटू में क्या चल रहा है अभी 500 चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे नहीं आएगा तो इधर करता हूँ 16 आगे। तो यहाँ पे देखिए 1500 प्लस का 16 अपॉन 80, तो इसको सोल्व करूंगा मैं 1500 प्लस का 16 80। अब यहाँ पे 16 है, देखिए आप 16 है अपॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर मेरे पास आएगा क्या, देखिए यहाँ पे मेरे पास 57 है। अब 7 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगी 3, तो यहाँ पे 3 आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पे आ चुका है मेरे पास 2, तो यहाँ पे 23, इसके बाद इंटू 1500 आ चुके हैं। उसके बाद देखिए आप इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को काटोगे, उसके बाद काटने के बाद क्या आएगा आपके पास, देखिए लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद इसको इसमें इंटू करके इसमें भाग दे दो आप, इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 347, कितना आएगा 347.83 प्लस का 1500 है। अब इसको इससे प्लस करोगे तो आपके पास आएगा मोड, क्या आ जाएगा मोड बोले तो बहुलक। इसको प्लस करोगे यहाँ पे तो 1500 के इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा 1847.83, यहाँ पे आ चुका है ये वाली वैल्यू लास्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो इन हाई सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा एंड स्पेसिफाइड द टू मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको मीन और मोड फाइंड करना है। तो हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी बुक का यूज कीजिए, रीड करो। तो निम्नलिखित बंटन भारत के उच्च माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य। सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं मीन, मतलब माध्य फाइंड करते हैं। तो मीन MEAN मीन, तो मीन फाइंड करने के लिए मीन को हम बोलते हैं माध्य। अब माध्य हम कौन सा मेथड लगाएंगे, बहुत सारे मेथड है, हम लगाएंगे अज्यूम मीन मेथड, बोले तो इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। किसका यूज करेंगे हम, पग विचलन विधि का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ से मीन का निकालने का, यहाँ होता A प्लस का सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये वाला होता है मीन निकालने का, मतलब माध्य निकालेंगे। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोड, जिसे बोलते हैं बहुलक। पहले माध्य निकाल रहा हूं तो पग विचलन मीन मेथड से निकाल रहा हूं। तो यहां से आपको दे रखा है यहाँ पे ये प्रत्येक शिक्षकों की संख्या है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टेट राज्य यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद आपको XI फाइंड करना है। XI फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए XI क्या होता है,
मिड पॉइंट। ये क्या होता है? मिड पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को जिसे बोलते हैं अपर लिमिट। यहां पे क्या आएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब यहां पे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब एक्स आई, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ऊपरी सीमा मतलब लोअर लिमिट अपॉन क्या है ये? निचली मतलब लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे। 20 प्लस 15 अपॉन 2 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 35 आ चुका है। यहाँ से कटूंगा 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14.5। तो यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे 17.5। ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप 17.5 आ चुका है। उसके बाद में यहां से इसको प्लस करूंगा। 25 को मैंने प्लस किया किससे? 20 से किया, मेरे पास आया 45। 45 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? अब 2 से डिवाइड करूंगा। बट इनको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 22.5 ये आएगा। फिर देखिए आप 30 और 25 को प्लस करोगे, 30 और 25 को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 55। 55 को 2 का भाग दोगे 55 में 2 का भाग दिगोगे तो आपके पास आएगा 27। यहां पे आएगा आपके पास 27.5 आ चुका है। उसके बाद 35 और 30 कितना होता है? यहाँ पे होता है अपने पास, ये होता है 65। 65 मतलब 65। इसमें 2 का भाग देंगे हम तो आएगा 32.5। यहाँ पे आएगा 32.5। तो यहाँ देखिए आप 15 के बाद 2 संख्या बढ़ रही है 17, 0.5 बढ़ रहा है। यहाँ भी 2 संख्या बढ़ रही है 0.5। तो आगे ऐसे ही कर दीजिए आप। तो यहाँ से 2 बढ़ा दो, 35 से 35 का आगे क्या था? 2, 37 होता है। क्या होता है? 37 होता है। और 0.5 बढ़ा दी, 5 बढ़ा दी। फिर देखो 40 है, 40 का 2 बढ़ा दो 42। अब यहाँ 42 हो गया। अब 42 हो गया, 0.5 भी बढ़ाना है तो ये कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे है 47, 45 का 47 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ 52 है, 52 का यहाँ पे 52.5 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। तो उसके बाद में आता हूँ डी आई कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस है। अब यहाँ पे ए क्या है? ए होता है इसका मिड पॉइंट, एक्स आई का मिड पॉइंट। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है यहाँ पे। तो इसमें इसके बाद क्या मान लीजिए आप? इस 27 को मान लीजिए, 27 नहीं, इसके बाद तो मान लो 32.5 मान लिया मैंने। क्या मान लिया यहाँ पे? ये 32.5 मान लिया यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है। तो मैंने ए क्या मान लिया यहाँ पे? ए मान लिया यहाँ पे 32.5 मान के चलता हूँ। ए 32.5 मान के चला मेरा मिड पॉइंट। उसके बाद डी आई कैसे निकालेंगे? यहाँ से डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है मेरे पास? एक्स आई मेरे शुरुआत का 17.5 है, माइनस ए करूंगा। ए क्या है मेरे पास? 32.5। अब देखिए आप यहां से मैं माइनस करूंगा तो आपको माइनस थोड़ा दिक्कत आएगी, तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे 32.5 उसमें 17.5, 0 से 0 गया 81, तो 8 9 10 5, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ चुका है 15। 15 का आएगा, माइनस का आएगा। 15 का आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे छोटी संख्या आ गई और बड़ी संख्या पीछे, इस वजह से माइनस का है। अब क्या करोगे? उसके बाद यहाँ वैसा ही, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? उसके बाद 22.5, यहाँ पे 22.5, इसमें से 32.5 माइनस करोगे तो यहाँ से तो आया था आपके पास 15 माइनस का, यहाँ पे आएगा आपके माइनस का 10। यहाँ माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 10। अब उसके बाद 32.5 में इसको माइनस करोगे तो माइनस का 5। अब यहाँ 32.5 में 32 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप 37.5 है। अब यहाँ पे एक की जगह 37.5 है और एक की जगह क्या है? 32.5। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 42.5 में इसमें करोगे तो 10 आएगा। इसमें करोगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 20। तो यहाँ तक ये आ चुका है। आप क्या करोगे? एक्स आई की वैल्यू में से 1 घटा दोगे यहाँ पे इसमें। अब ये तो आ गया। अब इसमें यू आई बराबर का डी आई अपॉन एच। अब यहाँ पे एच क्या होता है? अब यहाँ होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बोलते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 20 में से 15 घटाओगे तो कितने आएंगे आपके पास? यहाँ पे आएंगे 5। यहाँ से 25 में से 20 घटाओगे तो आएंगे 5।
हर किसी में कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे होगी 5। आ गया आपको यहां तक समझ में। उसके बाद देखिए ui बराबर डी आई अपॉन एच। एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 5 है, तो डी आई क्या है, फर्स्ट वैल्यू 15 है, 15 में एच है, 5 का भाग दोगे तो कितना हुआ, कितना हुआ यहाँ 5 या 15। तो मैं यहाँ पे देके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया यू आई फाइंड करने के लिए डी आई अपॉन एच, तो डी आई क्या है शुरुआत वाला माइनस के 15 अपॉन एच क्या है 5 या 15, माइनस का 3 आ चुका है। फिर देखिए ऐसा ही यहाँ 5 है, फिर उसके बाद 10 है, तो यहाँ 5 दूनी 10, तो माइनस का 2 आ चुका है। उसके 5 में 5 माइनस का 0, 5 में 5 5 10 5 15 5 20, तो यहाँ तक ये आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई होता क्या है, नंबर ऑफ क्षेत्रों की संख्या, राज्यों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेट, इनकी संख्या और प्लस यू आई की संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई दे रखा ना, तो इनको इंटू कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। तो 3 तिया 9, माइनस का 9, क्योंकि माइनस है ना, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आ गया माइनस का, 9 एकम 9, माइनस का 9, 0 से 10 का इंटू किया तो 0 आएगा, 3 का 1 से किया तो 3 आएगा, 0 का 2 से किया 0 आएगा, 0 का 3 से किया 0 आएगा। उसके बाद 2 का करोगे, 2 का करोगे किससे, 4 से, तो 8 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आ चुका होगा आपका। उसके बाद देखिए आप, मेरे पास ये पूरी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं। अब मेरे पास ये मेथड पता है, मेरे को ये होता है। अब इस मेथड में एफ आई यू आई ये सारी वैल्यू मैंने निकाल चुकी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, मतलब टोटल निकालना मेरे को। एफ आई इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं प्लस करूंगा, तो यहाँ पे इन सबको प्लस करता हूं मैं, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा मेरे को प्लस करने पर। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे। इनको प्लस करने पर मेरे पास आएगा यहाँ पे आप माइनस का 23। अब माइनस का 23 आ गया, इसकी वैल्यू भी आएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, तो हम करेंगे क्या उसके बाद, तो आप देखिए यहाँ से, उसके बाद में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं, तो यहां से इसके बाद में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास जो मीन का मीन बोले तो माध्य, अब माध्य बोले तो x, इसका फॉर्मूला है a। अब a की जगह क्या रखूंगा मैं, देखो यहाँ पे 32.5 प्लस का, उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है माइनस का 23 अपॉन, उसके बाद मेरे पास सिग्मा एफ आई क्या है, मेरे पास 35 इंटू एच, एच क्या है 5 है। तो यहां से देखिए आप 5 7 35, 7 बार काटा, ठीक है, यहां तक समझ में आएगा, 7 बार कटिए। उसके बाद आप दोगे उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, उसके बाद आपने किया यहां से इस 7 का 23 में भाग दिया, यहां तो ये तो ऐसा ऐसा आ गया 32.5 प्लस का, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, ये प्लस माइनस देखो, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो चुका है, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 7 का मैंने भाग दिया 23 में, तो मेरे पास आएगा 328, कितना आएगा 328। अब इसको मैं सोल्व करूंगा ना, 328 को इसमें 32.5 में से इसको माइनस करूंगा, तो मेरे पास आएगा 29.22। तो यहां तक ये आ चुका है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, मतलब माध्य में मीन इसकी आ रही है 29.22, यहां तक ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका माध्य सोल्व हो चुका है। तो इसके बाद हम स्टार्ट अगला करते हैं बहुलक। बहुलक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो इसको रब कर देता हूं मैं, तो इसको रब कर देता हूं मैं। तो अब हम निकालेंगे बहुलक, जिसे बोलते हैं मोड। मोड फाइंड करने के लिए पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, है ना, तो वीडियो को रिवर्स करके। तो यहाँ पे मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड जिसे बोलते हैं बहुलक। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है क्या अपने पास, L प्लस का यहाँ पे होता है F1 माइनस का F0, यहाँ पे है F12 माइनस का F0 माइनस का F2, ये इंटू H। तो यहाँ पे
सबसे पहले मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्लास इंटरवल जो दे रखा है ना, वर्ग बार बार का, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इस यही काम आएगी अपने। तो यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए ये दोनों चीजें अपने काम आएगी, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। तो इनमें देखिए आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस स्टेट मतलब यहाँ पे किसकी है 10, यहाँ पे 10, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 10 की है यहाँ पे। अब क्लास इंटरवल कौन सा आ रहा है यहाँ पे 30 से 35, मतलब मॉडल क्लास कौन सी है 30 से 35। यहाँ मैं लिख दूंगा मॉडल क्लास कौन सी है, यहाँ पे है 30 से है 35। अब 30 से 35 है मॉडल क्लास, बोले तो वर्ग बारंबारता। अब वर्ग बारंबारता 30 से 35 है यहाँ पे। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, बोले तो यहाँ पे होगी 10 होगी। ये F1 हो चुकी है, तो 10 क्या हो चुकी है फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, जो इसमें इस जो मॉडल क्लास लेवर बारंबारता रही है वो 10 होती है। अब F1 ही होगी, F0 इसके ऊपर होगी, तो F0 कहां पे होगी इसके ऊपर, F0 कहां होगी इसके ऊपर, क्या होगी 9। और F2 हो क्या कहां पे, तो F0 ही होगी, F1 ही होगी, F2 ही हो जाएगी 3, तो यहाँ पे F2 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू है इसमें L निकालना। L क्या होती है, ये क्या होती है जो मॉडल क्लास वर्ग बारंबारता जो निकाली है 30 से 35, उसकी जो लोअर वैल्यू है, क्या इसकी जो लोअर वैल्यू है, तो लोअर वैल्यू क्या मतलब निम्न सीमा कौन सी 30, तो वो होगी। तो यहाँ पे L बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम H निकालने पे। अब H निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब 35 में 30 घटा दो, अब 35 में 30 घटा दो तो H बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा। अब ये सारी जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए आप, तो मोड फाइंड करना है हमको, तो मोड फाइंड करेंगे तो L की वैल्यू क्या है 30 है प्लस का, एंड F1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे है 10 माइनस का, F0 की वैल्यू है 9 अपॉन ये है 2 इंटू F1 क्या है मेरे पास यहाँ पे है 10 माइनस का F0 क्या है 9 माइनस का F2 क्या है यहाँ पे 3, यहाँ तो ये आ चुका है इंटू H क्या है यहाँ पे 5 है। उसके बाद देखिए आप यहां से किया आपने 30 प्लस का 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20 और माइनस 9, और यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ माइनस का 3 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है हमेशा प्लस होता है, ये बात नोट करना आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे माइनस का आएगा 12, माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 12 आएगा, तो माइनस का 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस का 12 लिखा। उसके बाद देखिए आप यहाँ सोल्व करता हूँ आगे इंटू 5, तो मैं यहाँ पे आगे सोल्व करता हूँ, यहाँ पे 30 है प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए आप प्लस, यहाँ पे 20 में से 12 गए तो यहाँ बच गए मेरे पास 8/5, यहाँ पे बच गया आपके पास 8, कितने बच गए 8 बच चुके हैं। अब 8 में 5 का भाग दूंगा, 8 का 5 में भाग दूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए आप आएगा 30 प्लस का 0.8 में इसमें भाग दिया 0.25, यहाँ तक ये आ चुका है। मैंने इसमें भाग दिया, 30 का भाग दिया किसमें 0.6625 में। अब इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगी क्या वैल्यू, तो ये आएगी 13.625, ये आएगी 16.625 यहाँ तक आ चुकी है। और मैं यहाँ से फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर, मतलब मोड का बोले तो बहुलक का फाइनल आंसर है अपने पास 30. यहाँ पे लिख सकता हूँ 13.6, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है 13.6। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।